हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है रविवार का। तो आज है संडे और आज हस्बैंड की छुट्टी है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब लेट सो के उठे हैं, क्योंकि शनिवार को ना थोड़ा सा लेट हो जाता है हमें खाने पीने में और उसके बाद किचन का काम करने में। तो 11 साढ़े 11 बज जाता है। तो इसकी वजह से जब शनिवार को हम रात में लेट सोते हैं ना, तो संडे को थोड़ा सा लेट उठते हैं। और वैसे भी हस्बैंड के ऑफिस नहीं जाना होता है, तो इस वजह से 6 साढ़े 6 बजे मैं सो के उठती हूँ सिर्फ संडे के दिन। बाकी के दिन तो सुबह जल्दी उठना होता है, 5 से साढ़े 5 तक उठ जाना होता है। तो यहाँ पे सब लोग सो के उठ गए हैं, बाबू भी, हस्बैंड भी, सब लोग उठ गए हैं। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। ब्रश वगैरह करके सब लोग आ गए हैं और साथ में मैं वही रस्क वगैरह दे दूँगी सुबह नाश्ते के लिए। और जो है नाश्ता थोड़ा सा मैं लेट भी बनाऊंगी। तो अभी सुबह में वही चाय और रस्क और थोड़ा सा नमकीन दे दूंगी, तो यही सब हो जाएगा हम लोगों का। बाकी नाश्ता थोड़ा सा मैं लेट बनाऊंगी, क्योंकि आज जो है ना हॉल का जो सेटिंग है वो चेंज करना है हमें, बेड वगैरह थोड़ा सा साफ़ करना है। दिवाली से पहले बेड बिल्कुल हम लोग साफ़ नहीं किए थे। तो आज वो प्लानिंग है कि आज हम लोग मतलब पूरा दिन क्लीनिंग कर लेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ ना जब हस्बैंड रहते हैं तभी मैं कर पाती हूँ, अकेले में नहीं हो पाता है। क्योंकि एक बच्चा भी है और ये देखिए अभी भी इतना परेशान करती है, और हर सामान इधर से उधर करना। तो जब दो लोग रहते हैं ना तो वो काम जल्दी हो जाता है। और बेड वगैरह इधर से उधर करना तो अकेले बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ये इतना भारी होता है ना कि हिलता ही नहीं है। तो अब जो है सर्दियाँ आ गई हैं, तो बेड यहाँ से हटा के हम इस साइड में करेंगे। और जब गर्मी आ जाती है तो हम वहाँ पे कर दिए थे, क्योंकि जो कूलर है ना वो उधर से ही लगता है। तो इसकी वजह से हम लोग गर्मी में बेड को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, सोफ़े को जो है साइड में कर देते हैं। तो अब तो सर्दी आ गई है, गर्मी चली गई है, तो इसी वजह से आज जो है इसकी सेटिंग हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना अभी बेड के अंदर से सारा ब्रीफकेस और बैग ये सब निकाल रहे हैं, क्योंकि इस वाले बेड में ना सिर्फ ब्रीफकेस है और बैग ही है। और हस्बैंड के कुछ किताबें हैं वो भी इसी में रखा है। बाकी कहीं जगह ही नहीं है कि जहाँ इनकी किताबों को रखा जाए। तो मतलब जिस साइड में अभी हस्बैंड निकाल रहे हैं बैग, उस साइड में सिर्फ किताबें ही हैं। बस एक ब्रीफकेस और एक बैग उस साइड में रखा है, बाकी सारी किताबें भरी हुई हैं। तो बाकी की सामानों से किताबों का वज़न ज़्यादा होता है, और इसी वजह से ना ये बेड बिल्कुल हिलता भी नहीं है, इतना ज़्यादा ये भारी भरकम हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ही भरी हैं। तो जितना भी हो सकता है उतना सामान हम लोग निकाल दे रहे हैं। सामान निकालने से ना बेड थोड़ा हल्का हो जाएगा और बहुत इजीली ये मतलब वहाँ से ये खिसक जाएगा। बाकी किताबें नहीं निकाले हैं, क्योंकि किताब ना बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा हुआ है, और बस एक एक करके ही रखा है, वो किसी मतलब बैग वगैरह में नहीं है। तो इसी वजह से किताबें नहीं निकलेंगी, बाकी सारा कुछ निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड ऊपर का जो प्लाई होता है ना वो भी निकाल रहे हैं। मैं बोली प्लाई रहने दीजिए, लेकिन फिर उसको भी निकाल रहे हैं। और आज जो है ना बेड की क्लीनिंग भी करनी थी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना बेड की सफाई नहीं हुई थी, और दिवाली से पहले भी हम लोग नहीं साफ़ किए थे। मेरी तबीयत ही नहीं ठीक है, अभी भी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। मतलब देखने में तो लगता है कि हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छी खासी दिख रही हूँ, बट जैसे मेरे हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी काम करते रहती हूँ। हल्का फुल्का मतलब दर्द होता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है मैं सोफ़े को पहले हटा दे रही हूँ। और सोफ़े में ना मेरे व्हील लगी हुई है, तो ये मत समझिएगा कि कितनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है कि ये बेड को सॉरी सोफ़े को हटा दे रही है। तो उसके नीचे ना व्हील लगी हुई है, तो ईज़िली बहुत आराम से सोफ़ा हट जाता है। तो यहाँ पे सोफ़ा हटा दी हूँ, उसके नीचे देखिए कितना ज़्यादा धूल मिट्टी था, जबकि हटा हटा के मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ। लेकिन सोफ़ा हटा के झाड़ू लगाए मुझे 8-10 दिन से ज़्यादा हो गया था, तो इसकी वजह से नीचे उसके थोड़ा सा डस्ट वगैरह जम गया था। और यहाँ पे जो है अभी मैं झाड़ू लगा दी हूँ, झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाई हूँ, क्योंकि जो है ना बेड इसी साइड में जाएगा, तो बेड के नीचे थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा रहेगा। पूरा क्लीन करके ही हम वहाँ पे बेड करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं और हस्बैंड दोनों मिलके इसको खिसका रहे हैं, फिर भी नहीं खिसक रहा था। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी हम लोग को इसको खिसकाने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी बेड है। तो अभी जो है हम दोनों मिलकर इसको खिसका रहे हैं। और मतलब 3 से 4 घंटे हम दोनों को लगे थे ये क्लीन करने में, बेड क्लीन करने में, हॉल क्लीन करने में, और फिर बेड सोफ़ा को अरेंज करने में 3-4 घंटे की हमारी सफाई हुई थी। और जो है 2:30 बजे हस्बैंड को भी ऑफिस चले जाना है, सिर्फ 2:30 बजे तक वो संडे को रहते हैं।
तो जो भी हमें ना एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है या कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है, तो जब हस्बैंड संडे को घर पे होते हैं ना, तो उसी दिन ये सारे काम हो पाते हैं। अदरवाइज़ जो भी छोटा मोटा काम होता है वो तो मैं रोज़ के रोज़ करते ही रहती हूँ। बाकी जो भारी भरकम वाला काम होता है वो जब हस्बैंड घर पे रहते हैं संडे को, तभी हम लोग करते हैं दोनों मिलके। तो यहाँ पे देखिए बेड एक साइड में आ चुका था, अब बारी थी हमें फिर से सामान को रखने की। एक बार हम लोग सामान को निकाले, एक बार फिर से हम लोग रख रहे हैं। और दूसरी साइड जो है झाड़ू नहीं लगाए थे, मतलब हस्बैंड लगाए थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा वहाँ पे ना गंदगी वगैरह दिख रहा था, तो फिर से मैं झाड़ू लगा के वहाँ पे साफ़ की हूँ। और इस वाले बेड में सारा का सारा ब्रीफकेस ही भरा है, हम लोग का बैग भरा है। तो जब भी हम लोग को कहीं ट्रैवल करना होता है, कहीं आना जाना होता है, तो फिर हम इसमें से बैग निकाल के और अपना चले जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं, फिर इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो है सारा सामान अच्छे से अरेंज हो गया था, और साथ में हस्बैंड थोड़ा सा फ्रिज भी साफ़ कर दिए। उनको ना मुझसे भी ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद है, वो खुद के हाथ से ही साफ़ कर लेते हैं। अगर उनको कहीं भी दिखता है कि ये गंदा है वो गंदा है, तो वो खुद ही कर लेते हैं, जबकि मैं ऐसे कभी मौका ही नहीं देती कि वो काम करे, लेकिन वो फिर भी करते ही रहते हैं। उनको मतलब सफाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, कोई भी चीज़ गंदी नहीं होनी चाहिए, और कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए, अपने जगह पे अरेंज होके वो सामान रहना चाहिए। और अभी जो है यहाँ पे टाइम हो रहा था 12 बजे के करीब, यहाँ पे टाइम हो गया था। हम लोग को 3 से 4 घंटा यहाँ पे लगा था पूरा काम करने में। तो अभी भूख जो है बहुत तेज़ वाली लगी थी, और मैं फटाफट से जा रही थी मैगी बनाने। और आज जो है पूजा भी मेरे घर में नहीं हुई है, तो जब तक पूजा नहीं होता मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसके बाद जाऊँगी, फटाफट से नहाऊँगी, नहा के पूजा करके तो उसके बाद फिर आऊँगी। फिर मैं यहाँ पे मैगी बना के हस्बैंड को दे दी थी, क्योंकि उनको भी भूख बहुत तेज़ वाली लगी थी। जितना मतलब जब वर्किंग डे होता है उनका ना, तो वो 8:30 से लेकर 9 के बीच उनका नाश्ता हो जाता है। तो वो एक हैबिट सी बन जाती है, एक आदत सी बन जाती है ना उस टाइम पे खाने की। और अगर उस टाइम पे खाना ना खाओ जिस दिन ना, तो भूख बहुत तेज़ लगती है उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हम रोज़ का रोज़ नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड को बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, और मैं अभी फटाफट से झाड़ू पोछा ये करूँगी, क्योंकि कितना भी मतलब बार बार बीच बीच में मैं झाड़ू लगा रही थी, जितनी भी मतलब गंदगी थी उतना मैं निकालते जा रही थी। लेकिन अभी फिर भी इतना ज़्यादा फिर निकला है, क्योंकि अब जो है ना सारा सामान रख दिए थे, सारा सामान अरेंज कर दिए थे अच्छे से। उसके बाद जो फाइनल झाड़ू होता है वो मैं अच्छे से लगा दी थी, और फटाफट से मैं पोछा भी लगा दी। बन रहा है हल्दी वाला चाय। हल्दी वाला चाय कौन कौन बनाता है प्लीज़ बताइएगा। और ये बना रहे हैं ये हल्दी वाला चाय। डालना, हल्दी डालनी थी दाल में, पड़ गया चाय भी। और इसमें अदरक चीनी सब कुछ डाल के और पीला हो गया। ये लाइट जलाने से और पीला हो गया। तो यहाँ पे ना मैं मैगी और चाय बना रही थी, तो मतलब चाय रेडी हो गया था, सिर्फ उसमें चीनी डालना बाकी था। तो फिर मैं जा रही थी नहाने, मतलब चाय और मैगी दोनों रेडी हो गया था। तो फिर उसमें मतलब लास्ट में मैं चीनी डालती हूँ, जब उतारना होता है ना चाय को, उस टाइम पे चीनी डालती हूँ। तो फिर मैं हस्बैंड से बोली कि चीनी आप डाल दीजिएगा, और मैं जा रही हूँ नहाने, मैं जब तक नहा के आऊँगी आप मतलब चाय पी लीजिएगा। फिर वो सोचे कि लाओ मैं दाल भी रख देता हूँ, जब तक ये नहाने गई है तब तक दाल बन जाएगी। फिर वो दाल रखे, फिर जो हल्दी होती है ना वो दाल में उनको डालना था, फिर वो चीनी में सॉरी चाय में डाल दिए हल्दी। अब वो हल्दी वाली चाय हो गई। मैं मतलब मैं भी थोड़ा सा टेस्ट की थी, बहुत अजीब सा स्वाद था उसका, लेकिन हस्बैंड उसको पी गए, क्योंकि हल्दी जो होती है वो बहुत हेल्दी होती है, तो इसकी वजह से वो पी गए मैगी के साथ, मतलब पी लिए चाय। उसके बाद फिर मैं फटाफट से नहाई, पूजा की, फिर आ गई थी यहाँ पे लंच रेडी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और जब तक मैं यहाँ पे लंच रेडी कर रही थी तब तक हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए, और यहाँ पे 1:30 बजे के करीब का ये टाइम है। तो मैं फटाफट से दाल चावल सब्जी मैं बना रही हूँ, रोटी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और रोटी बनाने का टाइम भी नहीं है। तो वैसे भी लंच के टाइम दाल चावल खा सकते हैं। तो यहाँ पे दाल चावल सब्जी मेरी रेडी हो गई थी, आलू गोभी की सब्जी थी, और साथ में यहाँ पे थोड़ा सा मैं सलाद काट रही हूँ, जैसे मूली और प्याज, यही बस 2 चीज़ था तो 2 चीज़ काट दे रही हूँ।
और अभी जो है मैं निकाल रही हूँ हस्बैंड का लंच, क्योंकि वो आके बैठ चुके हैं और तुरंत खाना खा के और तुरंत निकलना भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर करना चाहिए। तो वो खाना खाते हैं, उसके बाद 10-20 मिनट वो रेस्ट करते हैं, फिर वो ऑफिस के लिए अपने निकलते हैं। और आजकल जो है ना दिन इतना छोटा होने लगा है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह से लेके शाम तक तो काम काम में ही निकल जाता है, और छुट्टी के दिन तो और भी नहीं पता चलता कि कब सुबह हो गई और कब शाम हो गया, क्योंकि उस दिन हस्बैंड भी घर पे होते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो एक हफ्ते पूरा वेट करती हूँ संडे का, कि संडे को छुट्टी होती है, क्योंकि इनकी एक दिन की छुट्टी होती है, उसमें भी सिर्फ 1:30 से 2 बजे तक। 2 बजे के बाद फिर चले जाते हैं और आते हैं 10 बजे रात को। तो फिर वही मुझे सिर्फ 8-9 घंटे जो भी मिलता है मतलब संडे को ही मिलता है। बाकी डे तो उनका फिर ऑफिस ही रहता, फिर वो हॉस्पिटल ही रहते हैं। तो इसकी वजह से ना मैं पूरा एक हफ्ता वेट करती हूँ कि संडे आएगा। और संडे के दिन फिर इतना ज़्यादा काम होता है कि हम लोग टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते बिल्कुल भी। सारा टाइम हमारा जो है वो काम में ही निकल जाता है, क्योंकि एक हफ्ता का जो काम होता है ऐसे बड़े कुछ भी, तो वो फिर हम रखे रहते हैं कि अच्छा हाँ संडे को ये काम हो जाएगा। और दिन छोटा होने की वजह से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि कब सुबह से शाम हो गई। तो यहाँ पे जो है मैं कपड़े नहाते टाइम ही धो दी थी और इसका सारा पानी ड्रेन हो गया था। तो अभी जो है मैं लाके इसको बाहर फैला दी हूँ। और जब मैं कपड़े फैला रही थी ना, तो मैं देखी मेरे सारे पौधे सूख रहे हैं। मतलब कल परसों ही मैं पानी डाली थी, तब से पानी नहीं डाली हूँ। बेल के पौधे में तो पानी पड़ जाता है, क्योंकि मैं शंकर जी को जब जल चढ़ाती हूँ ना, तो वो जो जल बचता है वो मैं बेल वाले पौधे में डाल देती हूँ। बाकी जो तुलसी जी हैं, समी हैं, तो ये इन लोगों में थोड़ा सा पानी नहीं पड़ पाया था। तो अभी मैं देखी हूँ ना कि मिट्टी मतलब एकदम से सूख गई है, तो वही मैं पानी डाल रही थी। और थोड़ा सा वहाँ पे मिट्टी वगैरह था, तो वो सब वाइपर में कर दी हूँ। और यहाँ पे आद्या चली गई थी नीचे खेलने के लिए। जब पापा इसके जा रहे थे, तो मतलब रो रही थी कि पापा मुझे भी चलना है। तो वो ना इसको नीचे तक लेके गए और फिर अपने ऑफिस चले गए। और ये यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही है। ये इसकी फ्रेंड है, तो इनके साथ में ही खेलती है। और मैं भी ना इसको जाने देती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ उठेगी, बैठेगी, खेलेगी, तो थोड़ा सा इसको ना बच्चों में रहना आएगा। वैसे हमेशा से ये अकेली ही रहती है, और अब यही जाना स्टार्ट की है ये बच्चों के साथ खेलने के लिए। और जब ये जाती है खेलने ना, तो उतने टाइम तक मैं या हस्बैंड दोनों लोगों में से एक लोग वहाँ खड़े रहते हैं। मतलब ये शाम के टाइम ही खेलने जाती है, 6:30-7 बजे के करीब। तो हम दोनों में एक लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कि बच्चे कोई मार दे ऐसी नुकीली चीज़ या कुछ भी। और वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गाड़ियाँ आती जाती भी रहती हैं। तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे मतलब खड़े ही रहते हैं। तो यहाँ पे जी अभी मैं बिछा रही हूँ बेडशीट। सारा का सारा काम मेरा हो चुका है, लेकिन टाइम हो रहा है 3, तो मतलब दोपहर के 3 बज गए हैं। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, क्या चेंजिंग लाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।